दोस्तों, कभी सोचा है अगर आपके अपने ही भाई आपको धोखा दे दें, आपको एक अंधेरे कुआं में फेंक दें और फिर घर जाकर कह दें कि आप मर गए? आज की कहानी कुरान की एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखा भी है, दर्द भी है, लेकिन सबसे बढ़कर है सब्र और माफी की ताकत। ये कहानी है प्रॉफिट यूसुफ की, एक मासूम बच्चे की कहानी जिसे भाइयों ने कुआं में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और ही था। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बुजुर्ग और नेक नबी थे जिनका नाम था प्रॉफिट याकूब। उनके कई बेटे थे, लेकिन उन सब में एक बेटा था जो उनके दिल के बहुत करीब था, यूसुफ। यूसुफ बहुत ही मासूम, शरीफ और खूबसूरत बच्चा था। एक रात यूसुफ ने एक अजीब और गहरा सपना देखा। सुबह उठकर वो सीधा अपने वालिद के पास गए और बोले, अब्बा जान, मैंने सपने में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब नबी ने ये सपना सुना और कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम सपना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि यूसुफ का फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने प्यार से यूसुफ के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अपना ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, शायद वो इस बात को समझ ना पाए। लेकिन घर के अंदर एक और कहानी चल रही थी। यूसुफ के भाइयों को लगता था कि उनके वालिद यूसुफ को ज्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में हसद यानी जेलसी पैदा होने लगी। एक दिन सब भाई एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने बात करनी शुरू की। एक भाई बोला, हमारे अब्बा यूसुफ को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। दूसरा बोला, जब तक यूसुफ है हमें अब्बा का प्यार कभी नहीं मिलेगा। और फिर किसी ने एक खतरनाक आइडिया दिया, चलो यूसुफ को कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर अब्बा का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ होगा। सब ने इस बात पर हाँ कर दी। उन्होंने एक प्लान बना लिया। अगले दिन सब भाई अपने वालिद के पास गए। उन्होंने कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम जंगल में खेलने जा रहे हैं। याकूब नबी का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं उसे कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन भाइयों ने बार बार यकीन दिलाया, अब्बा, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। आखिरकार याकूब नबी ने यूसुफ को उनके साथ भेज दिया। यूसुफ खुश थे क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ वक्त गुजारने जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला था। जब सब जंगल के अंदर पहुंच गए, तब भाइयों का असली चेहरा सामने आया। वो यूसुफ को एक गहरे और अंधेरे कुआं के पास ले गए। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने घबराकर पूछा, भाइयों, हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक उन्होंने यूसुफ को पकड़ा। यूसुफ डर गए। भाइयों, मैंने क्या गलती की है? लेकिन जब इंसान के दिल में जेलसी भर जाती है तो वो सच और गलत का फर्क भूल जाता है। उन्होंने यूसुफ को उठाया और सीधा कुआं में धक्का दे दिया। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, अंधेरा कुआं और कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने यूसुफ के दिल में तसल्ली डाली, जैसे एक आवाज कह रही हो, घबराओ मत, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन सब को बताओगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था। उधर भाई घर लौट आए। उन्होंने यूसुफ की शर्ट पर झूठा खून लगा दिया। फिर वो याकूब नबी के पास गए और झूठी कहानी सुनाई। अब्बा, हम खेल रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। याकूब नबी ने उनकी बात सुनी। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने सब्र किया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। इधर कुआं में यूसुफ अकेले थे। थोड़ी देर बाद एक कारवां वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए रस्सी कुआं में डाली। जब बाल्टी ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि उसमें एक बच्चा है। वो हैरान रह गए, अरे, ये तो एक लड़का है। उन्होंने यूसुफ को बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। बाद में उन्होंने यूसुफ को मिस्र में बेच दिया। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और ही था। वही बच्चा जो कभी कुआं में अकेला छोड़ दिया गया था, एक दिन मिस्र का सबसे ताकतवर आदमी बन गया। कई साल बाद वही भाई जो यूसुफ को कुआं में छोड़ आए थे, मदद के लिए मिस्र आए। उन्हें नहीं पता था कि जिस आदमी से वो मदद मांग रहे हैं वो उनका छोटा भाई यूसुफ ही है। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। सोचिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? बदला लेते? लेकिन यूसुफ ने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये एक नबी का दिल था। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1, जेलसी इंसान को अंधा कर देती है। 2, अल्लाह का प्लान हमेशा इंसान के प्लान से बड़ा होता है। 3, माफी और सब्र सबसे बड़ी ताकत है।
کبھی کبھی زندگی ہمیں اندھیرے کنواں میں ڈال دیتی ہے، لیکن اگر ہم صبر کریں تو وہی کنواں ہمیں ایک دن تخت تک پہنچا